how technology can be misused. Be the beginning of a horrible future. Control or manipulate humans without their knowledge. ध्यान से देखिए इन फोटो और वीडियो। इस फोटो में 2 एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं जो कि एक बच्चा और एक आदमी है, और इस वीडियो में टॉम क्रूज दिख रहे हैं जो कि अपने अलग अलग अंदाज को दिखा रहे हैं, जिनको देखकर लग रहा है कि ये दोनों ही रियल है, जबकि दोनों ही रियल नहीं है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फोटो एआई इमेज जनरेटर से बनाई गई है और वीडियो एक डीप फेक वीडियो है। इस समय मार्केट में एआई के बहुत से टूल आ गए हैं। रियलिस्टिक फोटो बनाना हो या फिर कोई कैरेक्टर डिजाइन करना हो, जैसे टॉकिंग मॉन्क या फिर एक चाचा हैं जो मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, इन्हें आपने कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए जरूर देखा होगा। लोफी बीट्स, ट्रांसलेशन, एआई टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, ट्रांसलेशन, कंटेंट राइटिंग और यूट्यूब के स्क्रिप्ट तक, ये सब कुछ चीज़ें आपको एआई सॉफ्टवेयर पर आसानी से मिल जाएंगी बिना कोई रेगुलेशन के। एआई में हुई अभी रिसेंट डेवलपमेंट ने पूरी दुनिया में भय का माहौल बना कर रख दिया है, और जितनी तेजी से इस पर काम चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब एआई अपने सुपर इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस को पालेगा, क्योंकि एआई अपने कोड खुद लिख सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये बहुत ही जल्दी अपने कॉन्शियसनेस को पालेगा और अपने रियल पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिनको हम पॉइंट्स से समझेंगे। पहले बात करेंगे एआई क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एआई की पावर और कैपेबिलिटी क्या है, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे ये पूंजीवादियों का बंधक बन के रह सकता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एआई सच में इस समय कॉन्शियस है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कोशिश है एक ऐसे कंप्यूटर बनाने की जो कैपेबल हो सुपर इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग के लिए। एआई एक बहुत ही बड़ा नाम है। इसमें सीरी से IBM वाटसन तक के या फिर ऐसे टेक्नोलॉजी जो अभी तक बनी नहीं है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आ सकती है। कुछ रिसर्चर एआई को 2 भागों में बांट देते हैं, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई वो एआई होता है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में ह्यूमन से अच्छा काम करता है, जैसे कैंसर डायग्नोस करना या फिर इमेज जनरेट करना। जनरल एआई वो एआई है जो बहुत सारी फील्ड में ह्यूमंस को आसानी से सरपास कर जाएगा, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। इंपॉर्टेंट रिसर्च की बात करें तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होता है, ये उसको प्रेडिक्ट करता है और उसकी एआई इमेज जनरेट कर देता है। यहाँ तक ये भी डिटरमाइन करता है कि हम अपने गूगल सर्च, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर क्या देखेंगे। इसका मिलिट्री में भी हैवीली यूज किया जा रहा है। ये ड्रोन टारगेट को इम्प्रूव करता है और डिफेंस में मिसाइल को डिटेक्ट कर देता है। ये इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है कि इसके ऊपर एथिकल क्वेश्चन उठने लगे हैं। इसको आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। अमेरिका में ब्लैक वर्सेस वाइट को लेकर लड़ाई चलती रहती है। अगर वहाँ की सेंट्रल एजेंसी ने अपने सिस्टम में एक एआई डाल दिया और उसको ट्रेन किया कि वहाँ कहीं भी कोई भी आदमी दंगा करता है तो उसका फोटो ये कैप्चर करके पुलिस को फॉरवर्ड कर दे वहाँ के, तो उस समय ये सेंट्रल एजेंसी से इनपुट ले रहा होगा, लेकिन ये ब्लैक पीपल के खिलाफ होगा। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक एआई को कहा कि तुम्हें गेम खेलना है और उसमें तुमको हाई स्कोर करना है। हम चाहेंगे कि गेम ये फेयर तरीके से खेले और ये हाई स्कोर करे, लेकिन गेम के स्टार्ट होते ही ये पूरे गेम में बग ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कहीं भी बग पा गया तो इस पूरे बग को ये एक्सप्लॉइट कर देगा और वहीं से हाई स्कोर करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो हमें चाहिए ये हमें नहीं मिलेगा। अभी सब कुछ लिमिटेड है, सब कुछ। तो ये हाल है। जिस दिन एडवांस होगा उस दिन ये क्या करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ एआई को। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। इसमें 41 साल का एक शख्स दिख रहे हैं जिसका हमेशा से सपना था ये डायनासोर को देखे और लियोनार्डो डा विंची जैसे बड़े कलाकार के साथ समय व्यतीत कर सके। तो उसने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जिसकी हेल्प से ये डायनासोर को भी देख लिया और डा विंची जैसे बड़े कलाकारों के साथ हैंग आउट भी कर लिया। ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्टेबल डिफ्यूजन टेक्निक पर काम करता है जो डीप लर्निंग पर बेस्ड है। ध्यान से सुनिए इस लाइन को। कॉन्शियसनेस को एआई अचीव कर ले इसकी संभावना कम है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ह्यूमन इवोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडीशन और मटेरियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट है। कॉन्शियसनेस हमारी दुनिया के देखने के तरीके, वातावरण, सोशल इंटरेक्शन और हमारी हिस्ट्री को देखकर खुद को आकार देती है। ये जो ऊपर की लाइन मैंने अभी बोली है ये मेरी लाइन नहीं है, ये ओपन एआई के चैटबॉट ChatGPT की है जो उसने 2 सेकंड के अंदर जनरेट कर दिया है। अब बात करते हैं एआई रोबोट के कुछ इंसिडेंट की जिसमें उसने ह्यूमन किल की है, और जिस तरीके से वो किया वो बहुत ही डरावना है। 1979 फोर्ड मोटर कंपनी, एक रोबोट वहाँ पे माल फंक्शन कर रहा था। तब एक वर्कर रॉबर्ट विलियम्स ने उसकी स्टोरेज पर चढ़कर उसको तेज करने की कोशिश की। उस समय 1 टन वजनी रोबोट ने उनके हेड को स्मैश कर दिया। फिर आता है 1981 कवासाकी हैवी इंडस्ट्रीज। इसके एक वर्कर यूजी उरादा को सेम तरीके से जैसे कि 1979 में फोर्ड मोटर कंपनी में हुआ था वैसे ही एक रोबोट ने इनको भी स्मैश कर दिया और इनका भी असर कुचल दिया।
2013 में आई गैब्रियल हार्वे की बुक व्हेन रोबोट किल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी रोबोट को अपने थ्रेट को खत्म करना होता है वो अपने थ्रेट को मशीन के अंदर भेज देता है। 1992 से लेके 2017 तक टोटल 41 रिकॉर्डेड डेथ हैं जिसके लिए एआई रोबोट रिस्पॉन्सिबल है। 2007 में एक रोबोटिक एंटीक्राफ्ट कैनान ने साउथ अफ्रीका में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कभी भी कहीं भी कोई भी मशीन आपके साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए एआई के रहते लोग कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते। अभी हाल ही में आई टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल के एआई एंटिटी का ही एग्जांपल ले तो ये रसिया के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के रडार को हैक करके उसके ही टॉर्पेडो से उसको ही सिंक कर देता है। ये उस मूवी में रियल टाइम में लोगों के वजूद को ही खत्म कर देता है, यानी वो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, इसके पूरी दुनिया में हर एक कैमरा, हर एक मशीन पे कंट्रोल है, जिसकी हेल्प से ये लोगों के वजूद को ही खत्म करते चला जाता है। और यहाँ तक कि ये अगले 7 दिनों तक का फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर सकता है करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट, प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। प्राइवेसी की बात करें तो ये आसानी से हमारे फ़ोन को टैप कर सकता है, हमारे कोई प्राइवेट वीडियो निकाल सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है और ये हमारे बैंक के डिटेल्स तक आसानी से चुरा सकता है। ये सेकेंड भर में हमें करोड़पति से रोडपति तक बना सकता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारे फ़ोन से कोई भी वीडियो को आसानी से चुरा सकता है और डीप फेक की हेल्प से ये इस वीडियो को या तो वायलेंट या फिर कोई एडल्ट वीडियो में आसानी से कन्वर्ट कर सकता है, जिससे ये लोग किसी भी ना किसी मुसीबत में आसानी से फंस जाएंगे। वही हालिया एग्जाम्पल है तो रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के प्रेसिडेंट की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो अपने सैनिकों से ये कहते हुए दिख रहे थे कि अपने हथियार डाल दो और अपना ये देश छोड़कर चले जाओ, जबकि ये वीडियो बिल्कुल भी रियल नहीं थी। ये वीडियो उनकी नहीं थी बल्कि डीपफेक की हेल्प से ये वीडियो तैयार की गई थी ताकि सैनिकों को मैनिपुलेट किया जा सके और अपने हथियार डाल दें ताकि रसिया बहुत ही आसानी से कब्जा कर सके उसके ऊपर। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट कि क्या ये पूंजीवादियों का बंधक बन सकता है क्योंकि उनके पास पैसे बहुत होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब इंटरनेट ने ये फंक्शन इनेबल किया था कि किसी भी डाटा, म्यूजिक या मूवी को किसी को भी पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, तब इन पूंजीवादियों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि अब वो पैसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसकी कोई भी कॉपी फ्री में किसी न किसी के पास अपने आप अवेलेबल होगी जो कि किसी न किसी को शेयर कर देगा। उस समय पर इन पूंजीवादियों ने पीयर टू पीयर शेयरिंग पर बैन लगा दिया और इसको क्रिमिनलाइज कर दिया और नए नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया ताकि उससे ये अपना रेंट वसूल सके। अब बात करते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी अमेज़न की। 2018 में इस कंपनी ने 2 पेटेंट अप्रूव करवाए थे। पहला था अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स और दूसरा था रेडियो ट्रांसमिशन। इसके जरिए ये अपने वर्करों का ट्रैक रिकॉर्ड रखती थी, जिससे ये चेक करती थी कि जो भी इनके वर्कर हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहीं जब लॉकडाउन का समय आया था, मतलब कोरोना का समय, उस समय अमेज़न ने अपने कंजम्पशन पैटर्न में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा। इस चेंज को देखकर उसने अपने फोरकास्टिंग मॉडल स्पॉट में एक एआई को जोड़ दिया जिससे कि वो अपने कंजम्पशन पैटर्न का ट्रैक रख सके। उस ट्रैक को देखकर अमेज़न ने ये प्रेडिक्ट किया कि उसे नया वेयर हाउस और बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत है। तब उसने नया वेयर हाउस और आइटम्स को $1 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन जब लॉकडाउन हटा तब वेयर हाउस और बहुत ही अनसोल्ड आइटम्स ऐसे ही पड़े रह गए थे जो कि बिके नहीं थे। तब अमेज़न को बहुत ही हैवी डिस्काउंट पर अपने वेयर हाउस और अनसोल्ड आइटम्स को बेचना पड़ गया था। हम डरते हैं कि एआई जैसे डाटा इंपोजर और कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर के अधीन ना हो जाए, लेकिन असल में इन अंधे और अनकॉन्शियस मार्केट फोर्स के कंट्रोल में है। हमने इस वीडियो में देख लिया कि एआई क्या कर सकता है, लेकिन अब सवाल है क्या ये कॉन्शियस है? इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। किसी भी टेक्स्ट या इमेज जनरेटिंग एआई से आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें जो भी सब्जेक्ट है उसके और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन हो, मतलब लॉजिकल तो हो पर उसके साथ रिलेशनशिप भी कुछ ना कुछ हो। चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाता हूँ। उससे पहले आप एक कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए जो एक एआई इमेज जनरेटर हो, जैसे Leonardo.ai या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको पसंद हो। आप उसमें ये कमांड दीजिए, आप उससे कहो कि एक बाइसिकल बनाओ, वो बना कर दे देगा एक्यूरेट। आप उससे कहो व्हील बनाओ, बना कर देगा। लेकिन जब आप उससे ये कहोगे कि एक बाइसिकल बनाओ और उसमें व्हील को लेबल कर लो, यानी बताओ कि यही व्हील है, उस पर कुछ लिख दो तुम, उस समय पे ये कुछ अजीब सा पैटर्न कुछ भी लिख देगा जो कि ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोफेसर है जिन्होंने एआई इमेज जनरेटर से ये कहा कि एक तस्वीर बनाओ जिसमें घोड़े पर एक एस्ट्रोनॉट बैठा है।
उसने बहुत ही एक्यूरेट बना के दे दी। लेकिन जब उन्होंने उससे ये कहा कि एक तस्वीर बनाओ जिसमें घोड़ा एस्ट्रोनॉट के ऊपर बैठा है, उसने वही पुरानी वाली इमेज लगा दी। फिर उन्होंने उससे ये कहा कि एक तस्वीर बनाओ जिसमें एस्ट्रोनॉट घोड़े के ऊपर बैठा है और उसमें एस्ट्रोनॉट को लेबल करो। वो नहीं कर पाया। तब उन्होंने उससे ये कहा कि तुम दोनों को लेबल करो, मतलब घोड़े को और एस्ट्रोनॉट दोनों को लेबल करके दिखाओ। उसने वो भी नहीं कर पाया। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। इन दोनों एग्जाम्पल को ये देख कर समझ में आता है कि ये लॉजिकल थिंकिंग तो करता है पर रिलेशनशिप नहीं समझता कि किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी चीजें हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है। आप उससे कुछ भी कहोगे बनाने के लिए वो बना देगा, लेकिन बीच का रिलेशन नहीं समझेगा। किसी भी चीज को कहीं भी कैसे भी कर देगा वो, पर रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं समझेगा क्योंकि वो एआई है। या तो ये हमारी ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा या फिर इन पूंजीवादियों का ये बंधक बन के रह जाएगा। तो इस वीडियो का भी यहीं पर रैप अप करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।